हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है इंडियन जर्सी स्पॉन्सर्स के कर्ज के बारे में, जहां पर जो भी लोग इंडियन क्रिकेट जर्सी को स्पॉन्सर करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहले आईटीसी की विल्स थी, जिन्होंने 93 से 2001 के बीच में इन्वेस्टमेंट करी और एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन के चक्कर में उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। फिर सहारा की बात करके चले तो 2001 से 2013 तक सहारा ने स्पॉन्सर किया और आज हमको पता है सहारा का क्या हाल हो चुका है। फिर आता है स्टार इंडिया, 2014 से 2017 के बीच में इतने बुरे हाल हो गए कि उनको बीच में ही स्पॉन्सरशिप को पुल आउट करना पड़ा और आज स्टार इंडिया जियो के साथ में मिल गया है। फिर आता है भाई ओप्पो, 2017 से 2019 के बीच में इन्होंने भी अर्ली एग्जिट किया क्योंकि जियो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया था। इंडिया चाइना के बीच में नहीं बन रही थी और इस चक्कर में ओप्पो वाले इंडिया के अंदर काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। फिर 2019 में बायजूस आता है और वो कंपनी का इतना बुरा हाल हो जाता है कि आज उनके फाउंडर्स जेल में जाने की कगार पे आ गए हैं। 2023 के अंदर ड्रीम 11 ने इनको स्पॉन्सर किया और अब उनको पता है भाई ड्रीम 11 अपना बिजनेस नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर रियल मनी गेमिंग को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो अब ड्रीम 11 इंडिया की टीम के स्पॉन्सरशिप से दूर जा रहा है। बीसीसीआई कह रहा है कि भाई हमको नए जर्सी स्पॉन्सर चाहिए। लेट्स सी अब किसकी बर्बादी आएगी। मुझे लगता है भाई ये कर्ज एक्चुअली है। पहले जब ड्रीम 11 आया था ना तो उस टाइम पे मैंने इस बारे में बात करी थी, उस टाइम पे फन फन सा लग रहा था, बट भाई अब तो ड्रीम 11 बंद सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज कंसर्निंग। अब ड्रीम 11 वालों ने कहा है कि भाई हम अपने आप को पिवट कर रहे हैं। ड्रीम मनी करके वो एक ऐप निकाल रहे हैं जहाँ पे गोल्ड और एफडी के अंदर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग अपनी स्पेंडिंग को, इनकम को, इन्वेस्टमेंट को सबको ट्रैक भी कर सकते हैं। पहली बार नहीं है फिनटेक के अंदर घुस रहे हैं। इन्होंने ड्रीम एक्स भी निकाला था जो कि एक यूपीआई पेमेंट ऐप थी पाइन लैब्स के साथ में मिलके मार्च 2023 के अंदर, बट उसको बंद करना पड़ा था क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि भाई को ब्रांडेड यूपीआई सर्विस काम नहीं करेगी। अगर हम फ्लटर एंटरटेनमेंट की बात करके चले तो भाई बहुत बुरा हुआ इन बेचारों के साथ। ये कंपनी डबलिन बेस्ड है। इन्होंने रिसेंटली $200 मिलियन में जंगली गेम्स को एक्वायर किया था, जहां पर कहा गया था कि $67 मिलियन तो जून 2025 के अंदर ये डालेगी भी। कंपनी की वैल्यूएशन $440 मिलियन पे जाती हुई दिखाई दे रही थी और अचानक बिजनेस बंद। कंपनी ने क्लियर कह दिया है कि भाई हम तो बंद कर रहे हैं, पिवट नहीं कर रहे हैं। इनकी एप्स जैसे जंगली रमी हो गया, जंगली पोकर हो गया, सब के सब अब हमको बंद होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो इंडिया का एडवर्टाइजिंग सेक्टर है वहां पर भी अभी हमको शॉर्ट टर्म डिप देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जितनी भी ये बड़ी एप्स ये सारी की सारी ऐड चलाती थी, अब ये ऐड नहीं चलाएगी क्योंकि बिजनेस ही नहीं है। कहा जा रहा है 15% तक का एडवर्टाइजिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा भाई टिकटॉक बहुत सारे लोगों के फोन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने भी ट्राई करके देखा, टिकटॉक ऐप प्ले स्टोर iOS पे कहीं नहीं मिल रही है, बट उनकी वेबसाइट खुल रही है। मेरे फोन पे भी खुली, तो फिर जब मैंने रिसर्च करी तो पता लगा एयरटेल के अंदर कईयों में खुल रही है, फोन में नहीं वाईफाई के अंदर खुल रही है। बट अगर एयरटेल मोबाइल या फिर जियो से खोल रहे हो तो नहीं खुल रही है। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं किया, कमेंट सेक्शन में बताना। गवर्नमेंट ने तो क्लेरिफाई कर दिया कि भाई ऐसा कोई बिल पास नहीं किया गया है, बट पता नहीं जिस तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशनशिप सुधर रहे हैं कहीं टिकटॉक की वापसी ना हो जाए। बाकी फॉक्सकॉन वालों ने 300 चाइनीज इंजीनियर्स फिर से बुला लिए इंडिया से। कुछ टाइम पहले यही सेम चीज करी गई थी, अब दोबारा से बुलाया गया है। कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट सीरियस हो रही है इस चीज को लेके। उन्होंने पहले भी बोला था फॉक्सकॉन वालों के भाई अपने बंदे मूव करो। अब इसका पीछे का रीजन एक और भी हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर जब कोई फैक्ट्री लगाता है तो आपको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं। जब वो सेटल डाउन हो जाता है, लोग सीख जाते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं। तो पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि वो चाइनीज जो लोग आए थे इंडिया के अंदर उन्होंने अब सिखा दिया है, सबको अब समझ में आ गया है, इसलिए वो जा रहे हो। बाकी लावा की बात करके चले तो लावा 500-600 करोड़ रुपए रेस कर सकता है अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो। कहा जा रहा है 10 से 15% यहाँ पे डिल्यूट किया जाएगा। जो इनके पास में पैसा आएगा उससे R&D के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर काम किया जाएगा। अभी देखा जाए तो लावा के फोन दिखाई नहीं देते। नॉर्मल वो जो कैंडी फोन होते हैं उनमें दिखाई देते हैं, स्मार्टफोन में तो कहीं है ही नहीं। मुझे याद है मैंने लावा का जोलो लिया था, जोलो 650 था शायद, कोई भी था, नया फोन लिया था। 1 महीने के अंदर वो डेड हो गया था। मैंने अपना नहीं लिया था, मैंने पापा ने लिया था। 1 महीने के अंदर वो डेड हो गया था, स्क्रीन डेड। हमने कंपनी में भेजा, फिर आई 15 दिन, मतलब 15-20 दिन उन्होंने अपने पास में रखा, फिर आया, फिर स्क्रीन डेड हो गई। फिर फाइनली उसको सही नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो पैसे ही बर्बाद हो गए। 10-12-15 हजार रुपए का फोन लिया था, मुझे याद नहीं है कितना रुपए लगे थे, बट मेरा एक्सपीरियंस खराब था। उसके बाद से मैंने किसी भी इंडियन ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं किया। फोन की बात करके चले तो वैसे मेरा पहला जो स्मार्टफोन था ना, अगर नोकिया को हम स्मार्टफोन नहीं कंसिडर करके चल रहे, एंड्रॉइड की बात करके चल रहे, तो मेरा पहला स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स का था, कैनवास HD।
बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए जो पैसे कमिट करे गए थे 65,000 करोड़ रुपीस, उसमें से 97% इन्होंने कमिट करने की बात करी है, मतलब 62,900 करोड़ रुपीस। इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस है सेमीकंडक्टर को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के। लेट्स सी किस लेवल के बनते हैं, क्या छोटे बनते हैं, बड़े बनते हैं। कहा जा रहा था इस साल के एड में हम कोई ना कोई तो चिप बनती हुई देखेंगे इंडिया के अंदर। अब डोंट एक्सपेक्ट कि 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर बनेगा, फ्रिज विज की चिप बनती हुई दिखाई देगी। बाकी गवर्नमेंट ने 211 करोड़ रुपया स्पेस टेक स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करने की बात करी है। कि जो पैसा होगा ये फंड्स फॉर स्टार्टअप के अंतर्गत आएगा, जहां पर ये पैसा स्टार्टअप्स को ग्रो करने में मदद करेगा। और मेरे हिसाब से इंडिया को स्पेस टेक के अंदर ध्यान देना चाहिए। रिसेंटली मैंने केस स्टडी भी डाली थी जहां पे पूरी बात को अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया था। बाकी भाई वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी इंडिया के अंदर कोकोनट प्राइसेस 3 गुना होते हुए दिखाई दिए पिछले 2 सालों के अंदर। क्या आपने ये चीज नोटिस करी है? कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। वही पैराशूट वगैरह वाला ऑयल आता है घर के अंदर, वही थोड़ा सा यूज होता है। बाकी कुकिंग ऑयल के अंदर तो हम वो सरसों का तेल और देसी घी वगैरह ही यूज करते हैं। तो मुझे बताना भाई एक्चुअली ये कहानी है या फिर नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ऐसा ही कह रही है। और रीजन ये है कि भाई नारियल की प्रोडक्शन कम हुई है, जो ज्यादा हीट हुई है उसकी वजह से सूखा पड़ गया, साथ में पेस्ट अटैक भी हुआ है, इसके चक्कर में प्रोडक्शन कम होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो 20 साल पुराने व्हीकल्स होते हैं उनके रेन्यूअल को बढ़ा दिया है। अगर हम लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करके चले, 5,000 से 10,000 कर दिया है। मोटरसाइकिल्स को 1,000 से 2,000 कर दिया गया है। 3 व्हीलर्स को 3500 से 5,000 कर दिया गया है। अगर हम इंपोर्टेड व्हीकल्स की बात करके चले, चाहे वो 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो, जो कि पहले 10,000 पे थे अब उसको 20,000 कर दिया गया है। और इंपोर्टेड 4 व्हीलर्स की बात करके चले तो 40,000 से 80,000 कर दिया गया है उसको। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई पुरानी गाड़ियां ना चले वगैरह वगैरह। बाकी हम तो दिल्ली में रहते हैं भाई, वैसी नहीं पुरानी चल सकती। बाकी रिपोर्ट्स कह रही है ओएनडीसी के अंदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी आ सकता है, 9 से 12 महीने के अंदर। इसका मतलब अगेन ओएनडीसी कुछ बिजनेस को खत्म करेगा, जो इंश्योरेंस एजेंट्स है वगैरह वगैरह, उनको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो पहले से ही स्मार्ट बनो, सोच के चलो इससे कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में नुकसान हो सकता है। बाकी इंडिया वालों ने अपनी पोस्टल सर्विस बंद कर दी है यूएसए के लिए, और रीजन क्या है? एक छोटा सा पोस्ट डाक भेजने के लिए भी $100 लग रहे थे, क्योंकि पहले ड्यूटी फ्री कंडीशन के अंदर ये आता था, बट अब ड्यूटी फ्री नहीं रह गया है। इसके चक्कर में इसको बंद किया जा रहा है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने फर्नीचर इंपोर्ट्स के ऊपर भी टैरिफ का प्लान किया है। कितना किया है क्लियर नहीं है, बट रिपोर्ट आते ही बहुत सारी कंपनीज के जो कि इंपोर्ट कर रहे थे अपने फर्नीचर्स, उनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प बस बोले जा रहे हैं भाई ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। अब यूएस की इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात है। बाकी इंटेल के अंदर 10% गवर्नमेंट स्टेक्स अपने ले रही है। जो खबर आ रही थी वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। 9.9% लिए जा रहे हैं, और साथ में एक और क्लॉज है कि अगर 51% चिप मैन्युफैक्चरिंग ओनरशिप से ड्रॉप हुए तो 5% और स्टेक लिए जा सकते हैं $20 पर शेयर के रेट के ऊपर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है नॉन वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर किसी कंपनी के अंदर। अब ये बात समझ में नहीं आती ना, डोनाल्ड ट्रम्प पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे इंटेल का बंदा ये है, सीईओ ने ये कर दिया वो कर दिया, इंटेल पीछे रह रहा है, और अचानक ही गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मेरे हिसाब से इनकी फैक्ट्री को यूटिलाइज करने की बात है, क्योंकि फैक्ट्री अगर यूएस के अंदर होगी और यूएस के अंदर ही चिप बनेगी तो नौकरियां क्रिएट हो सकती है। बाकी मेटा की बात करके चले तो $10 बिलियन की क्लाउड डील साइन करी है इन्होंने गूगल के साथ में। पहला मेजर प्लेयर है जो मेटा लिंक कर रहा है अपने आप को। गूगल का खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट मेटा अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल के ऊपर चलाना चाहता है। दिस इज गुड। ये अपने केपेक्स को कम करने के तरीके है। बाकी अल्ट्रा ह्यूमन की बात करके चले तो उन्होंने ओरा रिंग वालों को पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर सू किया है। उन्होंने कहा है भाई जो इनकी नई रिंग आई है उसके अंदर उनके पेटेंट्स यूज करे गए हैं वगैरह वगैरह। बट कहानी ये है अल्ट्रा ह्यूमन पहले से ही फंसा हुआ, और उन्होंने पहले से इनके ऊपर केस करा हुआ है। अगर वो सब कुछ होता है तो अल्ट्रा ह्यूमन वाले यूएस के अंदर अपनी रिंग बेच ही नहीं पाएंगे। दिस मींस उनका 50% रेवेन्यू ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो कई लोगों कह रहे हैं डिसीविंग टैक्टिक्स है कि भाई आपने हम पे किया, हमने आप पे किया, ताकि बात बीच में कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। इसके अलावा अल्ट्रा ह्यूमन वाले यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स निकाले
जा सके। बाकी एथर की बात करके चले तो वो भी 60,000 का एक बजट ई स्कूटर निकालने वाले हैं 30 अगस्त को। अब 60,000 कैसे है, यहाँ पे बहस होगा। बैटरी एज ए सर्विस, बैटरी आपकी नहीं रहेगी, पर किलोमीटर के ऊपर आपको कंपनी को कुछ देना पड़ेगा। एक तरह से आपको किराए के ऊपर बैटरी मिल रही है। तो जिन लोगों को डर लगता है कि भाई ईवी की बैटरी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप किराए पे चलाओ। देखो मैं अपना बताता हूँ, मेरी गाड़ी को 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। मेरी बैटरी की अभी हमने कैपेसिटी चेक करवाई थी, 92% है। 4 साल गाड़ी चलाने के बाद, प्रॉपर यूज करने के बाद 92% है। तो एज इन जितना हवा क्रिएट कर रखा है बैटरी खराब हो जाएगी, हो जाएगा, उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बट अगर कंपनी क्लेम सही कर रही है तो अभी 92 कह रही है, अचानक कुछ और हो जाए तो बात अलग है। बट अभी तक तो मेरे को ठीक ही लग रहा है। हाँ, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्लेम रेंज और रियल रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेरी गाड़ी का क्लेम रेंज 450 के आसपास है, बस 260-70 ही मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है। इसके अलावा अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो इनको शेयर होल्डर का नॉड मिल गया है कि भाई जो पैसा रेस किया गया था आईपीओ से, उसको अपने हिसाब से किसी और डायरेक्शन में यूटिलाइज करेगी। पहले कहा गया था कि भाई इसको एक स्पेसिफिक तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, जहां पर 1227 करोड़ के आसपास सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए लगाए जाएंगे, 800 करोड़ रुपए डेट पेमेंट के लिए लगाए जाएंगे, 1600 करोड़ R&D के ऊपर लगाए जाएंगे और ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लगाए जाएंगे। अभी तक 2900 करोड़ रुपीस ओला इलेक्ट्रिक खर्च कर चुका है, अपने सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को 5 गीगावाट्स तक ले गया है। तो लेट्स सी अब क्या करते हैं इस पैसे को कहीं और घुमा के। क्या इनकी कहानी बदलती हुई दिखाई देगी या फिर एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा, लेट्स सी। बाकी विप्रो की बात करके चले तो उन्होंने हर्बन सर्विस को 3200 करोड़ के अंदर खरीद लिया है। और भाई ये एक ट्रेंड दिखाई देगा अब हमको आईटी कंपनीज के अंदर। ये जो कंपनी है ये भी आईटी सर्विस देती थी, एक तरह का आप कह लो मर्जर है कि अपने से छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लो। इससे पहले हमने 2024 के अंदर इन्फोसिस को भी देखा, जहां पर उन्होंने कंपनीज को एक्वायर किया। एचसीएल टेक को देखा, उन्होंने भी एक्वायर किया। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी बड़ी आईटी कंपनीज अब मर्जर्स एक्विजिशंस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आपको एक ट्रेंड बताता हूँ, इंडिया के अंदर जो ऑफिस लीजिंग है वो 40% बढ़ती हुई दिखाई दी है फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के अंदर। इसका मतलब ऑफिसेज आ रहे हैं, नौकरियां क्रिएट हो रही है, बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। डेटा कुछ और कह रहा है बट हो कुछ और रहा है। बाकी यूएस की स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये इम्पैक्ट इंडिया पे भी दिखाई दे सकता है। रीजन क्या है, कहा जा रहा है कि फेड रेट कट कर सकता है सितंबर के महीने के अंदर। तो भाई सोच लो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को कहा है कि आप कोई भी इंडिया का डेटा डिक्रिप्ट कॉपी नहीं कर सकते अब्रॉड के अंदर। इसका मतलब ये है स्टारलिंक को इंडिया में काम करने का मौका तो मिला है, बट इंडिया के ही डेटा सेंटर्स वगैरह ऑपरेट करने पड़ेंगे। बाकी अमेजोन वालों ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि जो एफडीआई रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर एक्सपोर्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, अमेजोन बाहर की कंपनी है, तो यहाँ पर ना रूल है कि आप ना डायरेक्टली बायर से खरीद के खुद से नहीं बेच सकते। इसका मतलब ये है अमेजोन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद के खुद डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच सकता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जिस लेवल का अमेजोन के पास डेटा है वो तो पूरी पूरी मार्केट खराब कर सकता है। उसको पता होगा कि भाई किस रेंज में कौन सा प्रोडक्ट बिकता है और जेनरिक प्रोडक्ट्स में वो आग लगा देगा। चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल केसेस हो, टेम्पर्ड हो, कुछ भी मान लो आप, वो सारी चीजों के अंदर कलेश कर सकता है और जितना कैपिटल उनके पास है वो अंडरकट भी कर सकता है सबको। तो इस चक्कर में रूल बनाए गए थे। बट अभी कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट मतलब भाई इंडिया से खरीद के वो एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हैं अमेजोन के थ्रू तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो जो ट्रेडर एसोसिएशन वो कह रही है कि भाई इसको मत सुनो, अगर आपने सुना तो इसके चक्कर में छोटे सेलर्स को नुकसान होगा। अभी बहुत सारे इंडिया के अंदर सेलर है जो कि इंडिया से बाहर भेजते हैं यूएस के अंदर, तो उन सबको नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ टाइम पहले हमने इसके ऊपर भी वर्कशॉप करी थी कि किस तरीके से इंडिया में बैठ के आप यूएस के अंदर वगैरह के अंदर प्रोडक्ट बेच सकते हो वाया अमेजोन। तो वाली वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। घंटों की वर्कशॉप है वो और उसमें सारी चीजें कवर्ड है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। बाकी भाई अगर आज की वीडियो में ऑडियो क्वालिटी खराब दिखाई दे रही है तो ये एआई नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं कहीं हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से, मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बना सकता था। बट न्यूज इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा कि भाई बहुत सारे लोग वेट करते हैं। तो इस टाइम पे रात के 12:30 के आसपास हो रहे हैं। मैं कोने में एकांत के अंदर एक जगह ढूंढी है, क्योंकि हर जगह पे टू 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 की आवाजें हो रही थी, तो मैं एक जगह से ढूंढ के वहां पे शूट कर रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे गूंज है, मुझे पता नहीं मेरा फोन इसको कैंसिल कर पाएगा, क्या हम एआई से इसको प्रोसेस करके इम्प्रूव कर पाएंगे, मुझे आइडिया नहीं है।
हो सकता है मेरी वॉइस का टेक्सचर चेंज हो जाए, बट भाई मैं रियल ही हूँ, मैं इंसान ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, एआई से नहीं कराता हूँ न्यूज़। क्योंकि उसमें फिर वो मेरी अपनापन वाली बातें नहीं हो पाती, वो मैकेनिकल हो जाएगी, पहली न्यूज़, दूसरी न्यूज़, तीसरी न्यूज़, चौथी न्यूज़।